भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी का एक बयान आया है जिस पर काफी विवाद हो रहा है। खास तौर से लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का पलटवार जिस तरह का आया है, आपने शायद वीडियो देख ली होगी, नहीं देख ली होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। राकेश टिकैत जी ने भारतीय सरकार पर एक निशाना साधा है कि जैसे बांग्लादेश में हुआ है वैसे हालात यहाँ भी बन सकते हैं, इस तरह का उन्होंने इशारा किया है। आगे की बात करूं इससे पहले आप ये राकेश टिकैत जी का बयान सुनिए, उसके बाद नंद किशोर गुर्जर का भी मैं आपको बयान सुनाऊंगा। सुनिए राकेश टिकैत जी का बयान। रेप और हत्या हुई, रेप और हत्या का केस तरह उनके ऊपर हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद हैं, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद हैं, उन्हें भागने कहाँ से, यहाँ सारे बंद है, यही हाल यहाँ होगा। ये ढूंढे नहीं मिल देंगे, जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्होंने बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा, चूक रह गई थोड़ी, हरेगी चूक, अरे इस बात अब तैयारी है, जनता की चिंता ना करो। तो क्या फिर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है? अब हो जाएगा, ये नहीं कह रहे छेंट करने से और करोड़ दो कुछ। अच्छा होगा जरूर, तैयार बैठे? हाँ तैयार बैठे। साथियों, आपने राकेश टिकैत जी का बयान सुना, आप इसके क्या अर्थ निकालते हैं अपने हिसाब से निकालिए। राकेश टिकैत ने अपने चिर परिचित अंदाज में बताया, जैसे कि उनका अंदाज है बोलने का, कि बांग्लादेश में 15 साल से जो सरकार है, यानी कि शेख हसीना की वहां पर तीसरा टर्म चल रहा था, और इस बार का जो शेख हसीना ने चुनाव लड़ा, विपक्षी 20,000 नेताओं को उन्होंने कैद किया था सलाखों के पीछे बंद करके, तब चुनाव मैदान में शेख हसीना उतरी थी और एक तरफा चुनाव जीत गई थी, यानी कि एक तरह से डिक्टेटरशिप उन्होंने वहां पर अपनाई थी। तो ये टिकैत जी का जो इशारा था, जहां तक मैं समझता हूँ, हो सकता है आप अपने तरीके से समझने की कोशिश करें, जहां तक मेरी समझ में आया उनका इशारा था कि बांग्लादेश में तानाशाही हो रही थी, इसलिए वहां की जनता भड़की, और शायद उनका मानना है कि भारत में भी तानाशाही है और यहाँ पर भी जनता भड़क सकती है। और ये जब 13 महीने किसान आंदोलन चला और 26 जनवरी को लाल किले पर किसान गए थे लाखों की संख्या में, उस घटना का जिक्र कर रहे हैं कि शायद उस टाइम अगर लाल किला ना जा करके पार्लियामेंट, संसद भवन अगर पहुंच जाती जनता, तो जो बांग्लादेश में हालात हुए थे वो उस समय यहाँ पर हो सकते थे। खैर, इसमें कितनी उनकी, क्या उनका भाव था, क्या कहना का तात्पर्य था, आप अपने हिसाब से व्याख्या कीजिए। अब नंद किशोर गुर्जर ने इस पर बड़ा पलटवार किया है, हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं विवादित बयानों की वजह से। पहले नंद किशोर जी का भी ये बयान सुनिए जो उन्होंने एक इंटरव्यू में बातें कही हैं, उसके बाद नंद किशोर पर भी आते हैं। आपके माध्यम से पुनः मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो बयान दिया है, ये एक एक हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। जिनके लोग शहीद हुए, जो सेना में बॉर्डर पर बैठे हमारे सैनिक, उनको कमजोर करने का, खालिस्तानियों को ताकत देने का, और जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो केजरीवाल ने ला करके दिल्ली में 10 लाख बसा दिए दिल्ली को जलाने के लिए, उन्हीं के आधार पर ये बोल रहे हैं कि दिल्ली में भी ऐसा हो जाएगा। ये आएंगे और वो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो दिल्ली में कब्जा कर लेंगे। 2 ट्रेन विशेष रूप से लगातार चल रही हैं बांग्लादेश से, जिसमें मेरे यहाँ, मैंने कहा था कि मेरे यहाँ भी बांग्लादेशी बसे जिनकी वोट दिल्ली की है। तो ये जो देश के साथ साजिश हो रही है, उस बेटी के साथ जो दुराचार करके जो हत्या की गई, पूरे देश का, और भी कहीं किसी बेटी के साथ हो, उत्तर प्रदेश में अयोध्या जी में हुआ, माननीय योगी जी ने उसका इलाज नहीं किया क्या? जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार में वो जो बहुत बड़े शांति दूत हैं, ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी बेटियों को काट के फ्रिज में रख दे रहे हैं, टिकैत की जबान नहीं खुलती। इस देश के अंदर जो तमाम बलात्कार, अत्याचार हो रहे हैं, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। तो ये कहीं ना कहीं मेरा सीधा आरोप है कि आईएसआई के एजेंट के रूप में, खालिस्तानियों के एजेंट के रूप में इस देश पे रोहिंग्या बांग्लादेशियों की जो एक बड़ी ताकत दिल्ली में बसी है, उनको साथ लेकर एक किसान का बच्चा नहीं जा सकता। अगर किसी परिवार की बेटी के साथ हुआ होता तो ये कहा जाता कि आंदोलन लोग कर रहे हैं। क्यों आंदोलन कर रहे हैं? जो अभी कलकत्ता में डॉक्टर के साथ हुआ है, बड़ा तकलीफ है, आत्मा रोती है, हर आदमी गुस्से में। उनका ये कहना है कि जनता बहुत गुस्से में है। जनता इतनी गुस्से में है, मैं टिकैत को चैलेंज देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो आए दिल्ली पे
और कब्जा करके दिखाएं, और किसानों के भेष में ना आए भेड़िया बन के। बहुत बड़े मर्द है तो सीधा कहे कि मेरा चैलेंज है, दिल्ली आ रहा हूं। ये एनसीआर के लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, छत्तीस बिरादरी के लोग अगर तैमूर लंग को मार करके जमीन में दफना सकते हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग एक एक राष्ट्रद्रोही का पूरे हिंदुस्तान में जनता भी तैयार बैठी है, आके दिखाए ना। किसानों की बात होती है, मुद्दे पे बात करनी चाहिए। आज कौन सा इश्यू बचा है? तीनों बिल अगर पास हो जाते हमारे, तीनों बिल पास होते, किसानों की जिंदगी बदल जाती। बाबा साहब टिकैत साहब जो लगातार 3 बिल की मांग करते रहे, टिकैत साहब, इन्हीं राकेश टिकैत जी का बयान आया था कि मेरे पिता का सपना पूरा हो गया। एकदम से कौन सा ऐसा भूत आता है कि वो उसका विरोध करने लगते हैं? तीनों बिल पास होते, किसान का अगर मंडियों से मुक्त हो जाते, किसान किसी कहीं भी अपनी फसल बेच सकता था, किसान खुशहाल होता। लेकिन ये किसानों के नाम पे जो खालिस्तानियों ने जो नंगा नाच दिल्ली और लाल किले पे किया था, हर आदमी पीड़ित है। मुझे उम्मीद है कि इस बात का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री योगी जी लेंगे। मैंने एफआईआर के लिए लौनी थाना को भी कहा है, एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज हो और राष्ट्र के खिलाफ, देखिए, अपना आंदोलन करना चाहिए, शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। लेकिन आप दिल्ली में कब्जा करेंगे, प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएंगे, बांग्लादेश कर देंगे दिल्ली को, तो तुम्हारे बाप की पतौती है, कुछ भी कर देंगे आप इस देश में। क्या थाने में आपने कोई एप्लीकेशन दी है? बिल्कुल, मैंने, आपने पढ़ लिया होगा, मैंने कॉपी की है थाने को, एफआईआर उन पे कराई जाएगी, मुझे उम्मीद है। और अब तो वो कह रहे हैं हम इस देश में, मेरी पार्टी, मुझे मालूम है कि नाराज होगी मुझसे। मैं निवेदन करूंगा, मैं भी अब यहां बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूं कि अगर या तो टिकैत को गिरफ्तार करें, नहीं तो यही धरने पे शांतिपूर्ण तरीके से लाखों लाखों लोग। अरे एक बात बताइए, लगभग 300 लोगों की मौत हुई है टिकैत साहब के कारण। जो लोग दिल्ली से आते थे या डॉक्टर के लिए दिल्ली हॉस्पिटल जाते थे, 5-5 घंटे फंसे हैं। लगभग 50 लोग तो इंदिरापुरम और वैशाली कौशाम्बी के हैं, उनकी हत्या का मुकदमा नहीं लिखा गया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर है। कह रहे किसान की मौत होगी, एक किसान की मौत बता दें। घर में भी अगर कोई मौत हुई है, हम बिल्कुल किसान, मैं पक्का किसान हूं ना, मैं किसी की पार्टी के कहने से बोल रहा, लेकिन मेरे परदादा शहीद हुए हैं इस देश के लिए हिंडन की जंग में, इसलिए मेरी तकलीफ है। और मैं ये कहना चाहता हूं मैंने मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कि इन पे वो लगाम लगे, क्योंकि आवाज जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो केजरीवाल ने दिल्ली में 10 लाख बसाए हैं, दिल्ली बारूद के ढेर पे बैठी है। मेरे यहां भी हजारों की संख्या में जो योगी जी की सरकार बनने के बाद भागे थे, पिछले 2 साल में पूरी तरह से फिर वापस आए हैं। और जो पिछले दिनों घटना हुई, एक कार्यकर्ता ने की है, वो घटना को गलत नहीं थी। दिल्ली के राशन कार्ड वोटर कार्ड है, वोट के लिए इस देश को आग में जलाने का प्रयास हो रहा है। इसलिए मेरे ये आपके माध्यम से कहना है कि या तो टिकैत माफी मांगे, रासुका में मुकदमा लगे, और जो भी इसका गैंग है जो टोल पे केवल टोपी लगा करके टोल पे कब्जा करने का काम करता है, टोल माफ हो जाए उसके लिए काम करता है, वो कोई किसान नहीं है। किसान इस देश के अंदर कोई किसानों को मसीहा है, तो चौधरी चरण सिंह जी थे, बाबा टिकैत थे, सरदार पटेल थे, राजेश पायलट जी थे, विजय सिंह पथिक जी थे, या अब माननीय मोदी जी हैं जिन्होंने किसानों के लिए दिन रात अपना समय लगाया। तो सुना साथियों, ये नंद किशोर गुर्जर जी का बयान आपने सुना राकेश टिकैत के ऊपर, जो उनका पहले मैंने आपको बयान सुनवाया है, बांग्लादेश और भारत की जो उन्होंने जिस भी परिप्रेक्ष्य में तुलना की है। अब नंद किशोर जी क्योंकि राकेश टिकैत जी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, उनको खालिस्तान से जोड़ रहे हैं डायरेक्टली, कि खालिस्तान से फंडिंग होती है, खालिस्तानियों से और मतलब विदेशी ताकतों से वो एक तरह से किसान यूनियन को और राकेश टिकैत जी को जोड़कर चल रहे हैं। कुछ उनकी विवादित बातें इनमें भी, इस वीडियो में जो उनके इंटरव्यू में उन्होंने बोली है, ये आपने नोटिस की होंगी। क्या रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर उन्होंने क्या कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में 10 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा रही है। पहली बात तो रोहिंग्या म्यांमार के हैं, और दिल्ली में अगर 10 लाख बसाए हैं और वो देश के लिए खतरा है, तो सरकार किसकी है? केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, कोई केजरीवाल का वहां पूरा फुल इंटरफेयर नहीं है। गृह मंत्रालय का काम है देश की सुरक्षा, देश के आंतरिक मामले। अगर किसी देश से कोई आतंकवादी कोई गलत तरीके से भारत में आया है, जैसा कि बीजेपी के विधायक इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि ऐसा है, प्रूफ तो उनके पास कोई होगा नहीं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं प्रूफ करने की, क्योंकि उन्होंने एक घटना का जिक्र भी किया कि ये जो घटना घटी थी
अभी आपको मालूम होगा जो बांग्लादेश में हो रहा था, वहां सरकार के खिलाफ उत्पात हो रहा था, जिसमें कुछ हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया और भारतीय मीडिया ने उसको बढ़ा चढ़ाकर जैसे भी परोसा गया। और फिर यहाँ पर कुछ लोगों की अंदर का आतंक जागा और शाहजहांपुर का एक परिवार, गरीब परिवार जो मेहनत मजदूरी दिल्ली में कर रहा था और जो झोपड़ी झोंकी में रह रहा था, उसकी झोपड़ी झोंकी में आग लगाई और उसको मारा पीटा। उसके साथ तमाम अभद्रता की गई, यातनाएं उनको दी गई। दक्ष चौधरी का नाम आया और पिंकी चौधरी, जो पिंकी चौधरी आज सलाखों के पीछे है, दिल्ली पुलिस ने बड़ी तत्परता से उसको गिरफ्तार किया। और दक्ष चौधरी वो शख्स है जिसने अभी चुनाव के दौरान कन्हैया कुमार, जो कांग्रेस के टिकट पर मनोज तिवारी के सामने दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे, कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था। ये वही दक्ष चौधरी है, इसमें उसका भी नाम आया। और फिर दक्ष चौधरी भी गिड़गिड़ाता नजर आया एक वीडियो में कि कोई अन्य दक्ष चौधरी बनने की कोशिश न करें। दरअसल जिनको बांग्लादेशी बताकर उत्पीड़न किया गया था वो भारत के ही मुसलमान थे और आज नंद किशोर आज भी उनको बांग्लादेशी बताकर और उस घटना को जायज ठहरा रहा है कि उनके साथ सही हुआ था। तो जो टिकैत जी को विवादित आदमी बता रहा है, भाई नंद किशोर जी का तो कोई बयान बिना विवादों के कभी आता ही नहीं है। किसानों के ऊपर उन्होंने एक तरह से पूरी तरीके से खालिस्तानी बताने की पूरी भरपूर कोशिश की, पहले भी विवादों में रहे। किसान आंदोलन के दौरान वो उन्होंने वहां छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की थी किसानों के साथ। और क्या आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली धरने की जो किसान आंदोलन था उस दौरान 300 लोगों की डेथ हुई जो दिल्ली इलाज के लिए जा रहे थे और वो जा नहीं पाए रास्तों में फंसकर, और उनकी हत्या का मुकदमा टिकैत जी पर होना चाहिए। और जो किसानों दावा करते हैं कि 750 किसान आंदोलन के दौरान गुजरे, उन पर नंद किशोर जी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको खालिस्तानी मानते हैं और चाहते हैं कि वो मर जाएं। तो खैर बात करना है थी नंद किशोर जी टिकैत जी के बयान पर। टिकैत जी का बयान कितना सही है कितना गलत मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उस क्या परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बयान दिया मैं समर्थन भी नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरह से पलटवार नंद किशोर ने किया है वो कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ी कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर। और 10 लाख दिल्ली के अंदर बारूद के ढेर पर दिल्ली है इस वक्त, तो भाई सरकार आप ही की सरकार है, तो कहिए कुछ करें। और वो खुद कबूल कर रहे हैं कि 2 ट्रेनें जो हैं बांग्लादेश से परमानेंट चल रही हैं और वहां से आकर बस रहे हैं। तो ये आरोप आप केजरीवाल पर नहीं लगा सकते, टिकैत जी पर नहीं लगा सकते, ये आप खुद की सरकार पर लगा रहे हैं। इसमें दूसरों को लपेटने की ये आपकी जो है कोशिश ठीक नहीं है। नंद किशोर जी बड़ा कानून का पाठ और बड़ी देशभक्ति की बात यहाँ पढ़ा रहे हैं। वो समय समय पर कानून किस तरह से हाथ में लेते हैं, समय समय पर किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने कानून हाथ में लेने की कोशिश की और समय समय पर लोगों की धार्मिक आधार पर दुकानें बंद कराने का भी इन्होंने पिछली बार कई बार प्रयास किया है और कराई भी हैं। तो इस तरह की जो वाणी है नंद किशोर जी की, उन्होंने खुद के गिरवान में भी झांकना चाहिए टिकैत पर कटाक्ष करने से पहले। टिकैत ने कुछ गलत बोला है, एनएसए के खिलाफ आप उन कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, आपकी सरकार है। उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो आपकी सरकार है, आपको धरना देने की जरूरत नहीं है, आपने बयान देने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई कराइए, आपकी सरकार है। अगर देश विरोधी गतिविधि टिकैत जी कर रहे हैं तो ये लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये इस पर कार्रवाई तुरंत करे सरकार। सरकार आज आप ही की है, या आप किसी और से क्यों कहते हैं।